अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स से बहुत सारे लोग वेल अवेयर होंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा रखें, लेकिन उसको पूरा करने के चक्कर में कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन्स ले लेते हैं या वो विटामिन्स ले लेते हैं जिसकी इवन हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सहर इकबाल मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। आइए इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स जो हैं वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब ये कि वो प्लांट्स और एनिमल्स से बने हुए हैं। इनमें विटामिन्स ए, ई, के, इसके अलावा विटामिन्स बी होते हैं, जिसमें राइबोफ्लेविन, थायामीन होते हैं, नायसिन होते हैं। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो है हमारी बोन की डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। और मिनरल्स जो हैं बेसिकली वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि सॉइल से और वाटर से हमें मिलते हैं। और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल हैं। इनमें जो जैसे कैल्शियम है, वो एक हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है। तो जब कैल्शियम हमें लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है, तो अगर हम इसका एक प्रॉपर जो है हम इसके नहीं एक इनटेक लेते, तो इसकी वजह से हमें बहुत सी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने बात की डेफिशिएंसीज की, ठीक है। अगर हमारे अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाएं तो उसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट आता है? इससे हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं। आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम जैसी डाइट ले रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है ना वो मतलब हो रही हैं। जैसे कि एनीमिया हो गया, जो बेसिकली एक आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा रिकेट्स जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें हो जाती है, ये भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चों की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, बच्चे जो हैं वो प्रॉपर चल नहीं सकते हैं। इसके अलावा ग्वाइटर है, जो एक मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, वो उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। और जो हमारा ये हमें जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है बोलने में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हैं जो मतलब इनसे हो रही हैं, लैक ऑफ विटामिन से और लैक ऑफ मिनरल्स से। आपने बात की कि लैक ऑफ विटामिन्स से और मिनरल से जैसे बहुत सारी बीमारियां दैट मीन के हो सकती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि हम विटामिन्स और मिनरल्स अपनी बॉडी में पूरी करने के चक्कर में क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा विटामिन्स जो हैं वो लेने। जैसे हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस की जाती है, विटामिन डी का इंजेक्शन हो गया, जी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, टॉक्सिसिटी की अगर बात की जाए तो क्या टॉक्सिसिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं? एक्चुअली ये है कि जब हम किसी भी चीज़ का जो हम मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे प्रॉब्लमेटिक है तो आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर हम उसकी मिकदार कम ले रहे हैं तो भी तो वो प्रॉब्लम करती ही है। तो जैसे हम विटामिन ए, डी, ई एंड के जैसे कि फैट सोलबल विटामिन होते हैं, जब ये हमारी बॉडी में स्टोर कर जाते हैं, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। विटामिन डी जो है, इसका एक्सेसिव इनटेक जो है वो भी हमारे लिए बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसके अलावा हम जब विटामिन B13 की हम जो एक्सेसिव इनटेक लेते हैं तो वो हमारे लिए लंग कैंसर का बाइस बनता है। इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इसको बॉदर नहीं करते, लेकिन जब इनको हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से हमें डिजीनेस भी हो जाती है और हमें डिफरेंट तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका ये मतलब हो गया कि ये विटामिन्स जो हैं हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं अगर इनको हम मॉडरेशन से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम किस तरह अपनी बॉडी को विटामिनलाइज रख सकते हैं? क्या कोई फूड सोर्सेज, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन्स मिनरल्स बहुत से मौजूद हैं? जी एग्जैक्टली ऐसी बहुत सी खुराक है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करें तो वो उससे हम विटामिन्स और मिनरल्स की ना एक एक्सेसिव अमाउंट ले सकते हैं, मतलब जितनी हमें चाहिए होगी। उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हो गई, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो कि ऑरेंज और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हम डेली बेसिस पे लें, इससे जो है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और इस तरह की, इसके अलावा हम मिनरल्स जो हैं जैसे कि सीरियल्स, ब्रेड्स, लेग्यूम्स और मीट, फिश, मिल्क, इन सब से अगर हम इनकी एक नॉर्मल अमाउंट हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
मतलब हम जो है ये सारी डेफिशिएंसी से, इसका ये मतलब हो गया कि विटामिन्स मिनरल्स तो हमें हमारे किचन से भी मिल सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम सप्लीमेंटेशन की तरफ ही जाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा जानना चाहती है, हमारे यहाँ अमूमन एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि जी घुटनों का दर्द हो रहा है तो फ़ौरन विटामिन डी का टीका घोलें और पी लें, और अगर पट्ठों में दर्द हो रही है तो फ़ौरन B6, B9, B12 के वर्ड, और चक्कर आ रहे हो तो आयरन के सप्लीमेंट्स हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे खुद ब खुद जो है वो डॉक्टर बन जाती हैं घर पे, और जो है वो सप्लीमेंट्स जो है वो खुद से इस्तेमाल। तो ये चीज़ जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है, खुद से सप्लीमेंटेशन लेना क्या सेफ़ है या नहीं सेफ़ है? देखिए, एक पर्सन जो ऑलरेडी हेल्दी है, आई डोंट थिंक सो कि उसको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें, डॉक्टर जो आपको बता रहा है, तो फिर वो चीज़ डेंजरस नहीं है, ये सेफ़ है। लेकिन मतलब सर्टेन कंडीशंस हैं उसमें भी, जैसे राइबोथायमीन है, इसकी हम एक्सेसिव इनटेक लेंगे तो जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें लंग कैंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन ए, सेलेनियम, इनकी एक्सेसिव अमाउंट लेंगे तो आपको हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आजकल लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें खुद से ही, और मतलब हम, लेकिन अगर वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम एज़ कम्पेयर टू दिस अगर हम डाइट उसकी मतलब यूज़ करेंगे और विटामिन्स और मिनरल्स डाइट से लेंगे तो वो उससे ज़्यादा बेटर है। इसलिए लोग ज़्यादा जो है ना डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और ऐसे बहुत कॉमन तो नहीं है कि, लेकिन ऐसा भी रिपोर्ट्स हमने देखी है कि मतलब इट कैन लीड टू डेथ। ओके, दैट मीन कि खुद से सप्लीमेंटेशन जो है वो करना इस हद तक जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। डॉक्टर सहर इकबाल हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें बताया कि सप्लीमेंटेशन जो है उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे लंग्स बल्कि बाकी एज़ा के लिए, किडनी स्टोन्स और इस तरह जो है वो डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि जो विटामिन्स मिनरल्स हैं ज़रूरी नहीं कि हम सप्लीमेंटेशन का ही इस्तेमाल करें, हमारे पास विटामिन्स मिनरल्स जो हैं वो हमारे किचन में मौजूद है। फ्रूट्स बताए उन्होंने हमें, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताई जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत अच्छी जो है वो अमाउंट मौजूद है। एक मैसेज जो मैं ज़रूर देना चाहूँगी वो ये आज का इंटरव्यू लेने के बाद, कि हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बग़ैर ये जाने कि हमारे अंदर विटामिन्स मिनरल्स की कमी है कि नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को पहले विज़िट करें, आप मेडिकल फिजिशियन जो है उससे मालूम करें कि आपके अंदर गोया कौन सी जो है वो विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो सप्लीमेंटेशन विद द प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल करें। अब आप हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद हमारे डॉक्टर से भी कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, और आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।